अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज काला तितर खुशाब ग्रुप। दोस्तों, काले तितर का शौक इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प है और हर बंदा इसका शौक करता है और हर नया बंदा ये समझता है कि मैं एक 5-6 हज़ार 7 हज़ार का पट्ठा ले लूँगा, उसको 1 साल तक पालूँगा, अच्छा निकल जाएगा तो उसको जो है वो मेरी शौक पूरी कराएगा। अगर अच्छा ना निकला तो वो मेरा 15-20 हज़ार का बिक जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। हर बंदा इस तरह करता है, शॉर्टकट करने की कोशिश करता है कि मैं 5 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार का बच्चा ले लूँगा, पालूँगा और वो मुझे मतलब सस्ते पैसों में मिल भी जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पालूँगा तो उसका वो मेरे शौक़ पूरा करेगा। ना अच्छा निकला तो मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे, वो मेरे पैसे जो हैं अपने पूरे करा जाएगा और मैं उसको बेच दूँगा आगे। तो दोस्तों, पट्ठे को पालना इंतहाई मुश्किल है, ठीक है। उसमें कुछ खुराकें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ काम हैं जिनकी एहतियात करनी है, जिनको समझना है, निज़ाम है, बड़े मुश्किल तरीन है। यूट्यूब पर हर बंदा आपको सादा चीज़ें बताता है, मेन पॉइंट आपको कोई नहीं बताता। हर कोई आपको यही सारे यूट्यूबरों ने रट्टा लगाए हुआ है कि जी कुएं में गाय गिर जाए तो उसको इस तरह निकालना है, कुएं में गाय गिरी पड़ी हो तो उसको इस तरह। यार, ये आपको कोई भी तरीका नहीं बताएगा कि आप ये तरीक़ेकार अपनाएं, ये एहतियाती तदाबीर करें तो आपकी जो गाय है वो कुएं में गिरेगी ही नहीं। वो एक मिसाल होती है कि लाहौर का रास्ता हर कोई बताता है, किराया कोई नहीं देता है। तो कुछ एक 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे जहन में है, आपको बताता हूँ। अगर वो काम आप कर सकते हैं तो बेशक आप पट्ठा ले लें, उसको रखें, उसको पालें और इंशाल्लाह वो आपके लिए वही पट्ठा फ़ायदेमंद साबित होगा। पट्ठे को पालना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी बड़ा शौकीन पट्ठा नहीं लेता, छोटा बच्चा नहीं लेता कि मैं उसको पालूँगा और जो है उससे बाद में फ़ायदा हासिल करूँगा। तो नए लोगों का, यार एक तो आप होते नए हैं, दूसरा आप मुश्किल फील्ड यूज़ कर लेते हैं कि बच्चा ले लेंगे या पट्ठा ले लेंगे, फिर आगे आपको पालने का तरीका नहीं आता होता है, आप उसको गलत रूटीनें दे देते हैं, गलत तरीक़ाकार उस पर अपनाते हैं, वो बड़ा होता है तो वो तो काला तितर, चूँकि एक आपको पता है दोस्तों कि वो तो एक पिंजरे का कैदी है। पानी आपने उसको देना है तो उसने पीना है, दाना आपने उसको देना है तो उसने खाना है। अगर आपको उसकी रूटीनें गलत बना देंगे तो वो एक आपके लिए अच्छा तितर नहीं बन पाएगा या आपको फ़ायदेमंद साबित आपके लिए नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि आपने जब आप एक छोटा बच्चा लेते हैं, मतलब फरवरी के एंड तक या फरवरी में जंगली तितर जो होते हैं उसका पहला पूर बच्चों का निकल जाता है सिंध में। फिर पंजाब वाले पूरे पाकिस्तान में, जैसा कि आपको पता है, सिंधी नस्ल मशहूर है। पंजाब आने तक या खैबर पख्तूनख्वा जाने तक या अब्टाबाद मंसूरा कहीं भी जाने तक वो पट्ठा जो है आप लोगों के पास तीसरे महीने, चौथे महीने बच्चा या छठे महीने में आ जाता है। तो वो सीज़न भी आपने उसको रखना है। आगे सर्दियाँ आ जाती हैं, वो भी रखना है और फिर जैसे आगे नेक्स्ट गर्मी आती हैं तो वो कुछ बोलने के काबिल होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप एक छोटा बच्चा लेते हैं तो 2 साल तो आपके ज़हन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये बोलेगा या नहीं बोलेगा, ये अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा। इस तरह का कोई आपने दोस्तों काम नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि कोई आपने उसको गर्म खुराक नहीं देनी है, ठीक है। गर्म खुराक आप उसको देंगे कि भाई, जैसे बंदे को वो होता है कि तकलीफ़ होती है, यार मेरा पट्ठा भी बोले, दूसरों को बोल रहे हैं, मेरा क्यों नहीं बोल रहा। आप उसको गर्म चीज़ें देखें ना दोस्तों, कोई भी चीज़ है ना, उसको पहली दफ़ा जब आदी करना होता है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। आदी चीज़ को आगे चलाना आसान काम है और नई चीज़ को आदी करना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, छोटा बच्चा, जो हाथी का छोटा बच्चा होता है ना, उसको बड़े जंजीरों से भी बांध देना तो वो छलांगे लगा लगा कर अपनी गर्दन ज़ख्मी कर लेता है, लेकिन वो खड़ा नहीं होता। लेकिन एक जो बड़ा हाथी होता है, उसको छोटी सी डोरी के साथ भी आप बांध देना तो उसका माइंड एक बना हुआ होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। वो कोई भी ज़ोर वगैरह नहीं लगाता या कोई भी वो छलांगे नहीं लगाता, उसको पता होता है क्योंकि पहले से आदी होता है बंधने का कि मैं बंधा हूँ। या एक ऊँट का बच्चा होता है तो आप देख लें, जब पहली बार उसके नाक में रस्सी डाली जाती है तो एक
वो अज़ाब इलाही बन जाता है सारे लोगों के लिए। लेकिन बाद में उसको एक छोटा बच्चा भी आसानी से घुमाता फिराता रहता है, वो कभी भी नहीं कुछ करता। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि ये एक जंगली परिंदा है। इसको जंगल से पकड़ कर पिंजरे में लाना और पिंजरे में ला कर खड़ा करना सबसे बड़ा चैलेंज यही है। इसको पिंजरे में ला कर खड़ा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि पहले से ही इसको पिंजरे में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरे नंबर पर आप लोगों को जल्दी शुरू हो जाती है कि यार हम इसको गर्म खुराकें दें तो ये जल्दी बोले। तो वो पहले आप उसकी पिंजरे में एडजस्टमेंट तो फ्रेंड्स कर लिया करें। आप उसको बुलाने के लिए गर्म चीज़ें देते हैं तो वो और ज़्यादा छलांगे लगाता है बनस्बत उस तितर की जो 5-7 साल का पुराना पिंजरे वाला आदि होता है, ठीक है। आप उसको गर्म चीज़ें देते हैं बोलने के लिए, वो बहुत ज़्यादा और उछल कूद और बैके मारना और बहुत से काम और चोट उठा जाना, झंड उठा जाना, वो बहुत से ऐसे काम आगे अलामत ज़ाहिर कर देते हैं जिसकी वजह से आप दोस्त और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये जहन से निकाल दें, आप पट्ठा लेना है तो कि उसको आपने जो है 2 साल उसको रखना है। वो बोले ना बोले, अच्छा बोले बुरा बोले या ना बोले। तो प्यारे शौकीन दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। नंबर 1, आपका बच्चा पट्ठा वो बोले ना बोले 2 साल तक आपने टेंशन नहीं लेनी। नंबर 2, आपने कोई उसको गर्म खुराक नहीं देनी कि वो जल्दी बोले। नंबर 3, 2 साल तक आपने उसको किसी बड़े तितर के सामने नहीं करना है, वरना उसकी आवाज़ के नीचे भी वो दब जाएगा और वो नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर ये काम आप सारे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। कोई भी बंदा जो है वो छोटा बच्चा ले, पट्ठा ले, वो उसको आसानी से पाल सकता है और एक अच्छा, इंशाल्लाह एक अच्छा तितर साबित होगा आपके लिए और आपको एक अच्छी बुलारी से नवाजेंगे, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, नौजवान जितना भी खूबसूरत हो, जितना नौजवान हो, जितना खूबसूरत बॉडी वाला यंग लड़का हो, अगर वो मुसल्ली का बेटा होगा तो सारी ज़िंदगी लोग उसको कोई मुसल्ली या घटिया नस्ल वाला कहते रहेंगे। जब तक ये बात दोस्तों आकर ख़त्म होती है नस्लों पर, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपने एक अच्छा और नस्ली पट्ठा जो है लेना है। तो इंशाल्लाह जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी बातें, ये शौक़ तो दोस्तों एक हुनर है और हुनर एक समुंदर की मानद होता है। और मैं यकीन करो अगर कई दिन भी यहाँ पर बोलता रहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह नस्लों के बारे में भी बाद में वीडियो बनाऊँगा, हर चीज़ आपको एक एक तफसील से बताऊँगा। इंशाल्लाह आप पुराने जो शौकीन हैं उन लोगों की जो चालाकियाँ होती हैं उससे भी बच जाएंगे और आप खुद एक अच्छे हुनरमंद और अच्छे प्यारे शौकीन बन जाएंगे। तो मेरी तो पहले से यही कोशिश होती है कि जो कहीं भी कोई काला तितर किसी मुश्किल का शिकार है तो मेरी ये वीडियो देखकर दोस्त उसको वो नुस्खा, वो खुराकें, वो उसका मसला हल करें और वो तितर एक अच्छा सेहतमंद तितर बन जाए। और जो वो पहले आपकी कोई गलती की वजह से अनफिट हुआ है तो वो फिट हो जाए, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सदका जारिया यही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल और तफसील और नस्लों के बारे में सारी तफसील मुकम्मल आपको बताऊंगा। तो एक बात और है दोस्तों, अगर आप इसको गलत खुराक देंगे तितर आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आप इसको छोटी उम्र में बुलाने की कोशिश करेंगे तो वो कद हार जाएगा, कद नहीं करेगा और जब तितरों के सामने करेंगे तो वो तितरों की आवाज़ के नीचे दब जाएगा। 2 साल का पीरियड है, 2 साल में अगर आप ये एहतियाती तदबीर अपने एक बच्चे के साथ, अपने पट्ठे के साथ अपनाते हैं तो इंशाल्लाह वो फिर आपकी मालगी में भी आ जाएगा, आपका दोस्त भी बन जाएगा और आपको अच्छी बुलारी से नवाजेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।